और सन की फसल। धीरे धीरे यह शहर दूर दराज के लोगों को आकर्षित करने लगा। मिस्र से व्यापारी आए, अरब से कारवां पहुंचे, अनातोलिया से यात्री चले आए। हर कोई देखना चाहता था मैदान का यह रत्न। सदोम के घर ऊंचे थे, सफेद पत्थरों से बने हुए, चौड़े दरवाजे और बड़े बड़े आंगन। हवा में लहराते बैंगनी कपड़े मानो झंडों की तरह टंगे हों, और वातावरण में खुशबू फैलती थी, अगरबत्ती की महक और ताजी रोटी की सुगंध। वहां फव्वारे बने थे जिन पर पौराणिक कथाओं की नक्काशी की गई थी। लटकते हुए बाग थे जो छुपी हुई नहरों से सींचे जाते थे। चौक चौराहों पर बाजे गाजे बजते थे, संगीतकार वीणा, ढोल और बांसुरी बजाते थे। रात होते ही पूरा नगर जगमगाने लगता था। मशालों की रोशनी, नाच, गीत, हंसी और पाप में डूबे हुए उत्सव। शहर अमीर था, बहुत अमीर। व्यापार उसकी जान था। कारवां आते थे, सोना, हाथी दांत, कीमती पत्थर लेकर, खुशबूदार तेल, मसाले वाली मदिरा और यहां तक कि गुलाम भी। सदोम के लोहार बेहतरीन हथियार गढ़ते थे। मूर्तिकार देवताओं की मूर्तियां बनाते थे, इतनी जीवित लगती थीं मानो सांस ले रही हों। दर्जी लिनन, रेशम और फर से कपड़े बनाते थे, सब कुछ पूरी कुशलता से। और जब समय आया सिंहासन बनाने का, तो लोगों ने चुना सबसे चालाक, सबसे प्रभावशाली, सबसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति को। उसका नाम था बारा। सदोम का पहला राजा बारा जवान था। चेहरा निर्दोष, जुबान बहुत मीठी और लुभाने वाली। उसके पास एक खतरनाक हुनर था, गलत को सही दिखाना, टेढ़े को गुण बनाकर चमकाना। वह मुस्कुराते हुए राज करती थी, पर उस मुस्कान के पीछे छुपा था गहरा अंधेरा, एक ऐसा भ्रष्टाचार जो उतना ही गहरा था जितना खामोश। उसके राज में सदोम पहुंचा अपनी सबसे बड़ी ऊंचाई पर, सोने और ताकत का शहर बन गया। पर उसी समय वह डूब गया अपने सबसे अंधेरे पापों में। दूसरी ओर जब सदोम यर्दन की उपजाऊ धरती पर चमक रहा था, सोने और शक्ति का नगर बन रहा था, तभी दक्षिण की ओर उसकी बहन की छाया में एक और शहर उठाया गया। वह था गमोरा। गमोरा का दिल अलग था, और भी नाजुक, और भी सजावट से भरा हुआ, और भी ज्यादा कला और सुख में डूबा हुआ। अगर सदोम एक गहना था जो ताकत और महत्वाकांक्षा से तराशा गया था, तो गमोरा एक जहरीला फूल था जो दिखता था सुंदर, पर भीतर मौत छुपाए हुए। उसकी नींव सदोम जैसी कठोर नहीं थी, वह ज्यादा सुंदरता पर टिकी थी। जो कनानी लोग वहां बसे, वे मूर्तिकार थे, संगीतकार थे, कवि और कारीगर थे। वे हर छोटे से छोटे रूप और सजावट के प्रेमी थे। उन्होंने चुना घाटी के दक्षिण की कोमल पहाड़ियां, जहां सूरज डूबते समय सोने जैसी रोशनी बिखेरता था। वहां उन्होंने नाजुक सजावट वाले मंदिर बनाए, चमकदार पत्थरों की सड़कें बनी, और घर जो महलों जैसे दिखते थे, जिन्हें लटकते हुए बागों से सजाया गया था। बैंगनी और नीले रंग में रंगे हुए लिनन के पर्दे हवा में लहराते थे, और फव्वारों से गिरता पानी संगीत जैसा सुनाई देता था। गमोरा ने सदोम से ताकत में मुकाबला नहीं किया, उसने मुकाबला किया नजाकत और सुंदरता में। यह वह नगर था जहां कला खिलती थी, जहां गीतों में दंत कथाएं सुनाई जाती थीं, और रंगमंचों पर देवताओं और इंसानों की कहानियां दिखाई जाती थीं। लोग पूरी तरह से इंद्रियों के सुख में डूब गए थे। हर त्योहार शरीर का उत्सव था, आनंद का उत्सव था, सीमाहीन आजादी का उत्सव था। वहां पवित्र और भौतिक एक साथ मिल जाते थे। उपजाऊपन के अनुष्ठान बड़े बड़े मेले बन गए, जहां औरतें और मर्द शराब और वासना में डूबकर खुद को बिना शर्म, बिना नियम, बिना किसी डर के सौंप देते थे। गमोरा का पहला राजा था बीरसा। उसका चेहरा तेज था, उसकी आवाज मोहक थी, उसकी आंखें मनमोहक थीं। वह लोगों को खुश करने की कला में माहिर था। उसके राज में वासना कानून बन गई, आनंद को व्यवस्था का हिस्सा बना दिया गया। उसने राज्य ताकत से नहीं किया, उसने राज्य किया लुभावन से। बीरसा ने ऐसी संस्कृति को जन्म दिया जहां पूरी आजादी थी, जहां हर इच्छा को सही माना जाता था। और इस तरह सदोम और गमोरा एक दुष्ट जोड़ी बन गए। यर्दन की धरती पर दो गहने, शक्ति और पाप के गहने, दो नगर जो एक दूसरे को और ज्यादा भ्रष्ट करते थे। उनके कई पापों में से एक बड़ा पाप था पुरुष का पुरुष के साथ मिलना। शुरुआती निशानियां समृद्धि से आईं। जब इंसान को रोटी के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, तो वह अपनी सीमाओं के खिलाफ लड़ना शुरू करता है। सदोम के लोग, अमीर, आलसी और घमंडी, अपनी प्राकृतिक इच्छाओं को बिगाड़ने लगे।
उन्होंने औरतों की तलाश छोड़ दी और दूसरे पुरुषों की ओर झुकने लगे। पहले यह सब छुपकर होता था, फिर यह उनके शक्तिशाली समूहों में दिखने लगा और जल्दी ही बिना किसी शर्म के सड़कों पर, चौकों में, यहां तक कि लोगों के दरवाजों पर होने लगा। यह पाप कोई छुपी हुई आदत नहीं रह गई थी, न ही यह कोई छोटा सा भटकाव था। यह उनकी संस्कृति बन चुका था, यह उनकी सामान्य जिंदगी बन चुकी थी, यह उनका घमंड बन गया था। जो बात और देशों में अब भी शर्म की तरह मानी जाती थी, वही सदोम और गमोरा में स्वतंत्रता का प्रतीक बन गई। लोग इसे अपनी पहचान का ताज मानते थे। एक ऐसे समाज में जो खुद में ही मदहोश हो गया था। वे अपने बेकाबू पापों पर घमंड करते थे और उसे गुण की तरह दिखाते थे। राजा के भोज में यह आम बात थी कि मेहमानों को जवान लड़के लाए जाते, वासना की भेंट के रूप में, और वहां उनके साथ संबंध बनाए जाते। उसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी, उसे दबाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि सदोम में पापियों को ऊंचा उठाया जाता था और परमेश्वर की आवाज लोगों की तालियों के शोर में दबा दी गई थी। झूठे देवताओं के लिए बनाए गए मंदिर उपजाऊपन की पूजा के स्थान थे, पर वहां विवाह का पवित्र प्रेम नहीं था। वहां ऐसे काम होते थे जिनसे हर पवित्र चीज का अपमान होता था। पुरुष पुरुषों के साथ, याजक अपने सेवकों के साथ, बूढ़े जवानों के साथ, सब कुछ आत्मिक जुड़ाव के नाम पर, सब कुछ झूठे देवता के झंडे के नीचे। उनका असली देवता था सुख, उनकी आराधना थी पाप। बच्चे ऐसी गंदगी को देखकर बड़े हुए, उनके सामने अशुद्धता ही उदाहरण बनी। उन्हें सिखाया गया कोई सीमा नहीं है, कोई नियम नहीं है, बस इच्छा ही कानून है। उन्हें तस्वीरें दिखाई जाती थीं, कहानियां सुनाई जाती थीं और सिखाया जाता था कि उस परमेश्वर की कोई शिक्षा मत मानो जो पाप को रोकता है। न्याय पाप को दंड नहीं देते थे, बल्कि उल्टा करते थे। वे धर्मी को दंडित करते थे जो पाप के खिलाफ आवाज उठाते थे, और उन अजनबियों को भी सजा देते थे जो नगर के फाटकों से गुजरते थे। सदोम के लोग उन्हें मेहमान नहीं मानते थे, वे उन्हें अपनी वासना का शिकार मानते थे। कोई भी सदोम में प्रवेश नहीं करता था बिना ललचाए, बिना छुए गए, बिना परखे गए। सबसे पवित्र काम, पुरुष और स्त्री का मिलन, जिसे परमेश्वर ने अदन से ठहराया था, पांव तले कुचला गया, मजाक बनाया गया, और उसकी जगह आ गई एक ऐसी संस्कृति जो पाप से भरी थी, जहां प्राकृतिक रिश्तों को छोड़कर अस्वाभाविक संबंधों को अपनाया गया, जहां सब कुछ हावी था, हक जताने की लालसा, आनंद की खोज और अपने अहंकार को ऊंचा करने की इच्छा। वहां कोई प्रेम नहीं था, वहां कोई निष्ठा नहीं थी, बस इच्छा थी, बस लालच था, बस शरीर था और बस धन संपत्ति। और ठीक वही समृद्ध लोट को खींच लाई। जब लॉट अपने चाचा अब्राहम के साथ रहता था, तब वह भी खूब समृद्ध हो गया। उसकी भेड़ बकरियां बढ़ गईं, उसके तंबू बढ़ गए, उसकी दौलत इतनी बढ़ गई कि झगड़े शुरू हो गए। अब्राहम के चरवाहे और लॉट के चरवाहे आपस में भिड़ने लगे। वे बहस करते, एक दूसरे पर इल्जाम लगाते। धरती अब इतनी आशीष को संभाल नहीं पा रही थी। जो पहले एकता थी, अब तनाव बन गई थी। बरकत का बोझ अब रिश्तों को तोड़ने लगा था। तभी अब्राहम खड़ा हुआ। वे वेदी का आदमी थे, परमेश्वर के मित्र थे। उन्होंने पिता जैसी गरिमा के साथ अपने भतीजे लॉट को बुलाया, जिसे उन्होंने उसके पिता की मौत के बाद पाला था। उन्होंने उसे दयालु नजरों से देखा, पर साथ ही दृढ़ होकर कहा, हमारे बीच झगड़ा ना हो। अगर तू बाईं ओर जाएगा तो मैं दाईं ओर चला जाऊंगा, तू पहले चुन ले। और लॉट ने अपनी आंखें उठाई। जो उसने देखा, उसने उसकी किस्मत बदल दी। उसके सामने फैली थी यर्दन की घाटी, एक धरती का स्वर्ग, मानो अदन का बाग पतन से पहले जैसा था। हरी भरी खेतियां, बिल्कुल साफ पानी, मीठी हवा, और वहां मैदान के नगर ऐसे चमकते थे जैसे सोने का लालच सामने रखा हो। और उन्हीं में से एक था सदोम। दूर से देखने पर सदोम किसी अद्भुत नजारे से कम नहीं था। उसके मीनार आसमान को छूते थे, उसके बाजारों में चांदी और सोने के सिक्कों की खनक गूंजती थी, उसके चौक लोगों से भरे रहते थे। खुशबू, संगीत और हंसी की आवाजें हर जगह फैली रहती थीं। सदोम एक जीवित, लुभाने वाला और शक्तिशाली नगर था, और लॉट उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने परमेश्वर से नहीं पूछा, उसने किसी से सलाह नहीं ली, उसने बस देखा और चाह लिया। यही था उसके अंत की शुरुआत। दृढ़ कदमों के साथ लॉट अब्राहम से अलग हुआ और मैदान की ओर उतर गया। शुरुआत में उसने अपना तंबू सदोम के पास गाड़ा, बस पास ही
बस किनारे पर जैसे शाम का साया धीरे धीरे लंबा होता है, वैसे ही सदोम का असर उसके चारों ओर छा गया। जल्दी ही उसका व्यापार नगर के भीतर चला गया, फिर उसका घर वहीं बन गया और आखिरकार उसका दिल भी उसी नगर में बस गया। लोट सदोम में रहता था, पाप, गंदगी और व्यभिचार के बीच, फिर भी उसने वह जगह नहीं छोड़ी। उसकी धर्मी आत्मा जो कुछ देखती थी उससे दुखी होती थी, पर ऐशो आराम की पुकार और तेज थी। सुख सुविधा ने उसे सुला दिया, चुप्पी ने उसे बांध लिया। उसने समृद्धि तो पाई, पर उसने यह नहीं सोचा कि इस फैसले का उसके परिवार पर क्या असर होगा। बरकत से अंधा होकर उसने अपना रास्ता खुद चुना, बिना सोचे कि उसके घर का भविष्य क्या होगा। उसी भ्रष्ट नगर के बीच लॉट ने अपनी बेटियों को पाला, निर्मल कोमल लड़कियां जो अपने पिता के विश्वास के साए में पैदा हुई थीं, पर हर दिन सदोम के अंधकार को देखती थीं। उन्होंने अपनी आंखों से पाप देखा, उन्होंने रात को फाड़ देने वाली चीखें सुनी, उन्होंने दिन दहाड़े होते हुए गंदे रीति रिवाज देखे। वे उन गलियों से गुजरती थीं जहां पुरुष खोए हुए थे, एक दूसरे की ओर मुड़े हुए, जहां पाप छुपाया नहीं जाता था बल्कि खुलेआम घमंड के साथ मनाया जाता था। वे बड़े हुए उस जगह में जहां कोई वेदी नहीं थी, जहां परमेश्वर का नाम मजाक उड़ाया जाता था, जहां गंदगी आम बात बन चुकी थी और पवित्र बातें बस भुला दी गई यादें थीं। फिर भी लॉट की बेटियां सदोम के 2 पुरुषों से ब्याही गईं, पर वे पुरुष परमेश्वर से नहीं डरते थे। वे भी सदोम का ही हिस्सा थे, वहीं की गलियों में जन्मे, वहीं के वातावरण में पले। शायद वे सबसे बड़े पापों में शामिल न रहे हों, पर वे धर्मी भी नहीं थे, वे पवित्र भी नहीं थे, वे अब्राहम के परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले भी नहीं थे। और यूं ही जीवन चलता रहा सदोम और गमोरा में। हर दिन ये नगर और गहराई में डूबते गए, खुले पाप में, खुले विद्रोह में, परमेश्वर के खिलाफ। पर परमेश्वर इसे नजरअंदाज नहीं करने वाला था। वह सर्वशक्तिमान जो अब तक धैर्य रखे था, जो अब तक चुपचाप देखता रहा, जो अब तक इंतजार करता रहा, उसने वह पुकार सुन ली। धरती से एक चीख उठी, मानो कड़वे धुएं की तरह ऊपर उठ रही हो। दबाए गए लोगों की पुकार, धर्मी का अपमान और मासूमियत को गंदा कर दिया गया। वह पुकार स्वर्ग के सिंहासन तक पहुंच गई और फिर न्याय का फैसला सुनाया गया। पर आग गिरने से पहले परमेश्वर ने अपने मित्र अब्राहम से मिलने का निश्चय किया। दोपहर की गर्मी थी, अब्राहम अपने तंबू के दरवाजे पर बैठे थे। तभी प्रभु उनके सामने प्रकट हुए। 2 स्वर्गदूत उनके साथ थे। अब्राहम ने उन्हें देखा, वह तुरंत भागकर उनकी ओर गया और उन्हें आदर दिया। उसे पता भी नहीं था कि उसी क्षण वह एक ऐसा संदेश सुनने वाला है जो उसके दिल को हिला देगा। प्रभु ने कहा, सदोम और गमोरा के खिलाफ पुकार बहुत बड़ी है, उनका पाप बहुत भारी है। मैं अब उतर कर देखूंगा कि जो कुछ उन्होंने किया है क्या वह उतना ही बुरा है जितना सुना गया है। अब्राहम कांप उठा। उसने अपने भतीजे लोट को याद किया, उसके परिवार को याद किया और यह भी सोचा, क्या अंधकार के बीच अब भी कहीं कुछ धर्मी लोग बचे होंगे। उसकी आत्मा आंसुओं से भर गई, उसकी आवाज कांप उठी और वह परमेश्वर के सामने खड़ा होकर उनके लिए विनती करने लगा। क्या तू धर्मी को भी दुष्टों के साथ नाश करेगा? हे प्रभु, अगर वहां 50 धर्मी हों तो क्या तू नगर को नाश करेगा? और परमेश्वर ने उत्तर दिया, अगर मुझे सदोम में 50 धर्मी मिलेंगे तो उनके कारण मैं पूरे नगर को बचा लूंगा। अब्राहम ने फिर विनती की, अगर 45 हों, अगर 40 हों, अगर 30 हों, अगर 20 हों, अगर सिर्फ 10 हों, हर एक विनती पर उत्तर एक ही था, अगर 10 धर्मी भी मिलेंगे तो मैं क्षमा कर दूंगा। पर पूरे सदोम और गमोरा में इतनी भी रोशनी नहीं मिली। बुराई ने सबको अपने अंधेरे में ले लिया था, यहां तक कि लॉट की बेटियों के होने वाले पति भी उद्धार के संदेश का मजाक उड़ाते थे। और तब 2 स्वर्गदूत सदोम के लिए निकल पड़े। वे ऊंचाई से नीचे आए मनुष्य के रूप में, पर वे थे परमेश्वर के न्याय के दूत। शहर अब भी गा रहा था, हंसी और संगीत से गूंज रहा था, पाप में डूबा हुआ उत्सव मना रहा था। उन्हें पता नहीं था कि उनकी आखिरी रात शुरू हो चुकी है। जब वे पहुंचे, लॉट नगर के फाटक पर बैठा था। वह वहां यूं ही नहीं था, वह अपने पद पर बैठा था, एक न्याय की तरह, और इस दुष्ट पीढ़ी के बीच अपना काम कर रहा था। और जब लॉट ने उन्हें देखा तो उसके भीतर कुछ कांप उठा। वह तुरंत खड़ा हो गया, झुककर प्रणाम किया और उनसे विनती की कि वे उसके घर आ जाएं। उन्होंने उसका निमंत्रण स्वीकार किया और लॉट के घर में प्रवेश किया। दरवाजा बंद कर दिया गया
और सदोम पर रात ऐसे उतर आई मानो भारी खामोशी की चादर बिछ गई हो। लेकिन नर्क फटने ही वाला था। ज्यादा समय नहीं बीता, खबर आग की तरह फैल गई। अजनबी आए हैं, नए अलग आदमी आए हैं, और इन अफवाहों ने नगर की सोई हुई वासना को जगा दिया। हर गली से, हर घर से, हर गंदे रास्ते से लोग निकलने लगे, युवा और बूढ़े। सदोम के सब पुरुष वे लौट के घर को घेर कर खड़े हो गए, जैसे भूखे भेड़िए झपटते हों। वे दरवाजे को पीटने लगे, वे चिल्लाने लगे, वे मांग करने लगे, वे पुरुष कहाँ हैं जो आज रात तेरे घर में आए हैं? उन्हें बाहर निकाल, हम उन्हें अपने साथ रखना चाहते हैं। पाप अब छुपा नहीं था, अब वह खुलेआम बोल रहा था, वह मांग कर रहा था, वह हर कोने में घुसना चाहता था, यहां तक कि धर्मी के घर की चौखट तक। लॉट निराशा में अपना घर छोड़कर बाहर आया। उसने देखना, मैदान में कहीं मत रुकना, पहाड़ों की ओर भागो, वरना तुम भी नाश हो जाओगे। लॉट अपने परिवार के साथ भाग रहा था। सूरज उग रहा था। इसी बीच सदोम और गमोरा के लोग अपनी बुराइयों में डूबे हुए थे। सुबह की गलियां प्रार्थना से नहीं, पाप से भरी हुई थीं। वहां हलचल तो थी, पर वह आराधना की नहीं थी। वह थी उपहास की, हंसी की, गंदे बाजारों की, अपवित्र वेदियों की और उन शरीरों की जो देह की पूजा के लिए चढ़ाए गए थे। मूर्ति पूजक मंदिरों में ढोल अब भी बज रहे थे। याजक धुएं और गंदगी के बीच नाच रहे थे, और किसी को खबर भी नहीं थी कि अब स्वर्ग खामोश नहीं था। न्याय शुरू हो चुका था, पर उन्हें इसका एहसास तक नहीं था। और ठीक उसी घड़ी उनके घमंड के बीच आकाश खुल गया। यह कोई साधारण आंधी नहीं थी, यह बारिश नहीं थी, यह था न्याय का गर्जन। यह थी अनंत परमेश्वर के क्रोध की गड़गड़ाहट। आकाश की ऊंचाइयों में एक विशाल दरार बन गई, जैसे किसी अदृश्य तलवार ने आसमान को फाड़ दिया हो। उस दरार से लपटें निकली, जीवित, सचेत, प्यास से भरी हुई। आग और गंधक की वर्षा बेकाबू क्रोध के साथ धरती पर बरसने लगी। सदोम कांप उठा, गमोरा चीख उठा, घर छूते ही जल उठे। ऊंचे ऊंचे मीनारें पल भर में ढह गईं, और कुछ ही क्षणों में धरती फट गई और अपने रहने वालों को निगल गई। मानो नरक धरती पर उतर आया हो। पत्थर जलने लगे, हवा आग बन गई, नदियां खौल उठीं, पेड़ धमाके के साथ टूटकर बिखर गए। नगर के लोग भागने लगे, धुएं से घिरे हुए, पसीने से तर, राख में ढके हुए। माएं अपने बच्चों को नंगे पांव जलती गलियों से खींच कर ले जा रही थीं, और वे घमंडी पुरुष जो कभी अपनी शक्ति पर इतराते थे, अब जानवरों की तरह बिना राह भटके दौड़ रहे थे। उनकी आंखें डर से भरी हुई थीं। नगर की खुशबू अब बदल गई थी। वह महक अब नहीं रही, उसकी जगह आ गई थी जले हुए मांस की बदबू और खून की भाप की गंध। कुछ लोग अपने देवताओं से मिन्नतें करने लगे, कुछ घुटनों पर गिरकर आसमान की ओर देखने लगे। पर जवाब क्या था? और आग। छतें जल उठीं, मूर्तियां मोम की तरह पिघल गईं, और दूर से सुनाई दे रही थी जंगली जानवरों की चीखें जो रेगिस्तान की ओर भाग रहे थे। जब नगरों का दिल स्वर्गीय क्रोध की बरसात में टूटकर बिखर रहा था, तब लॉट अपने चेहरे को कपड़े से ढके हुए अपनी पत्नी और बेटियों संग भाग रहा था। पीछे नरक सब कुछ निगल रहा था, पर वह लॉट की पत्नी रुक नहीं पाई। उसकी जिज्ञासा उसके डर से भी बड़ी हो गई। उसने सिर घुमाया, बस एक पल के लिए, बस एक क्षण, और वह पत्थर की तरह जड़ हो गई। उसका शरीर गायब हो गया, उसकी आत्मा जम गई, और जहां कभी एक पत्नी थी, एक मां थी, एक समझदार स्त्री थी, वहां अब सफेद और उदास नमक का खंभा खड़ा था। परिवार भागता रहा, और दूर से दिखाई दे रही थी उन शापित नगरों की आखिरी सांस। धरती अब भी धुआं छोड़ रही थी, पत्थर छूते ही जल रहे थे, कौएं उन खंडहरों के ऊपर मंडरा रहे थे जहां कभी इंसानी राज्य थे, और हवा अपने साथ ले जा रही थी परमेश्वर के न्याय की गंध। सदोम स्वर्ग द्वारा निगल लिया गया था, गमोरा नक्शे से मिटा दिया गया था। लॉट भाग रहा था, न तो अपनी शक्ति से, न ही अपनी इच्छा से। वह भाग रहा था क्योंकि परमेश्वर खुद उसे उस नरक से खींचकर बाहर ला रहा था जिसे वह वर्षों से अपना घर कहता आया था। उसका शरीर तो बच गया, पर उसकी आत्मा अब भी कांप रही थी। उसकी बेटियां उसके पीछे चलीं, राख से ढकी हुई, बिना मां के, बिना जमीन के, बिना आशा के। वे अपनी वंश की आखिरी थीं, उस महाविनाश की आखिरी जीवित बची हुई। वे लोग पहुंच गए सोआर में, एक छोटा सा तुच्छ नगर। आग से तो वह बच गया था, पर डर से नहीं।
वहां आग की वर्षा नहीं हुई, पर दुःस्वप्न की वर्षा हुई। लोट सो नहीं सका। उसके सपनों में जलते हुए चेहरे आते थे। हर बार आंख बंद करते ही चीखें सुनाई देती थीं। वह अपनी पत्नी का बोझ महसूस करता था, जो सिर्फ एक बार सिर घुमाने पर नमक का खंभा बन गई थी। सुआर में कोई शांति नहीं थी, सिर्फ एक आवाज थी जो बार बार कहती थी, यह अब भी खत्म नहीं हुआ है। और इस डर ने उन्हें वहां से भी भगा दिया। साए की तरह वे पहाड़ों की ओर निकल पड़े और वहां एक गुफा की तन्हाई में उन्होंने छुपकर शरण ली। अंधेरा उन्हें घेर चुका था, ठंड उनकी हड्डियों में उतर गई और उस सन्नाटे ने उनसे बात की। उस गहरे अकेलेपन में, जहां ना कोई पुरुष था, ना कोई लोग, ना कोई आशा। तभी लॉट की बेटियां आपस में बातें करने लगीं। वे सदोम में पली बड़ी थीं, जहां चारों ओर पाप था, जहां उत्सव वासना से भरे थे, जहां मूर्ति पूजा और गंदगी ही जीवन था। हां, वे न्याय से बच गईं, पर न्याय उनसे बचा नहीं। और वहीं पत्थरों के बीच एक विचार उनके दिमाग में आया, एक ऐसा विचार जो सिर्फ पाप से बिगड़े हुए दिल में जन्म ले सकता है। धरती पर अब कोई पुरुष नहीं है जो हमारे पास आ सके। आओ हम अपने पिता को शराब पिलाकर मदहोश कर दें और उनके साथ सोए, ताकि हमारी नस्ल बची रहे। और उन्होंने वैसा ही किया। पहली रात उन्होंने दाख मधु तैयार किया, उसमें भरकर पिता को दिया। लॉट ने इतना पी लिया कि होश खो बैठा। और जब गुफा में पूरा सन्नाटा छा गया तो बड़ी बेटी अंदर गई और उसने ऐसा काम किया जो परमेश्वर की नजर में बहुत बुरा था। लॉट को पता तक नहीं चला कि कब वह सोया और कब उठ गया। उस रात पाप की बीज बोई गई। अगली रात उन्होंने वही काम फिर दोहराया। छोटी बेटी ने अपनी बड़ी बहन का रास्ता अपनाया। लॉट फिर से नशे में था। वह सो गया और उस रात उसने अपनी दूसरी बेटी के साथ भी सोया और उसे यह भी पता न चला। उन काली रातों में गुफा की गहराई में वह पाप, जिसे परमेश्वर ने आग में दफना दिया था, फिर से उठ खड़ा हुआ इन बेटियों के गर्भ में। और उन गर्भों से 2 संतानें पैदा हुईं, मोआब और बेनम्मी। 2 नाम जो पीढ़ी दर पीढ़ी शाप बन गए। 2 जातियां जिन्होंने मूर्तियों के वेदी बनाई, जिन्होंने अपने ही बच्चों को बलि की आग में झोंक दिया, जिन्होंने इजराइल से युद्ध किए और जीवित परमेश्वर के नाम की निंदा की। सदोम का पाप आग में खत्म नहीं हुआ, वह गुफा में छुप गया, वह बढ़ता गया और एक जाति बन गया। और इस तरह दुनिया ने एक भूला हुआ सबक सीखा। केवल न्याय से भागना काफी नहीं है, आपका बदलना जरूरी है, क्योंकि अगर दिल न बदले तो वही शाप जो नगर को मिटा देता है, आपकी संतानों में आ बसता है।